शब बरात आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं शब बरात के मुतालिक। मुझे अक्सर एक साहब का शेर याद आ जाता है, वो कहता है अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, मतलब जो अकीदा है ना वो तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, मतलब मुनजमिद जम गया है। अकीदे मुनजमिद अपनी जगह पर, इमामों की कबाएं लड़ रही हैं। अब कोई यूट्यूब पे लगा हुआ हराम है, कोई लगा हुआ हलाल है, कोई लगा हुआ है रोज़ा ना रखो, कोई लगा हुआ है मस्जिद में ना जाओ, कोई कह रहा फलां जगह ना जाओ। इबादत की जो रूह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता की है, अहदीस में जितनी बात आ गई, आप उस मुस्बत बात को कौम को क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या इख्तलाफ से, बिना इख्तलाफ से बच के कोई रास्ता इस्लाम ने अल्लाह और उसके रसूल तक जाने का नहीं दिया है? एक मस्जिद है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, उसमें शिया जाते, सुन्नी जाते, बरेलवी, अंसारी, कुरैशी, पठान, अहले हदीस और वो तमाम के तमाम अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। उनकी हो रही है और आपकी हो नहीं रही है एक मस्जिद में। जितने अकायद हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान, अब वो चाहे नियत यहाँ पर बांध ले, चाहे यहाँ पर बांध ले, चाहे वो रफ़ादैन करे या ना करे, ये तमाम की तमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं। तो एक दूसरा बंदा अगर किसी और सुन्नत की अदायगी कर रहा है और आप उस सुन्नत की अदायगी को वजह बनाकर अपने भाई की दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर आप कोई आला तरीन मुसलमान नहीं बन गए हैं। दिल में इतनी जगह होनी चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को आप मस्जिद के अंदर उसको उसके इमाम के मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाज़त दें। ठीक है, आपको आपके अकीदे से कोई नहीं हिला रहा, आप जिस इमाम की इक्तदा कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी अपने इमाम की इक्तदा के मुताबिक, अपने मसाइल के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, तो आप में इतनी भी अब अखलाकियात नहीं बाकी बची कि आप लिख के लगाएंगे कि फलां आदमी अंदर दाखिल होगा कि फलां आदमी नहीं दाखिल होगा। शब बरात की रात है यार, इतनी बात तो हदीस पढ़ के दिल से पूछ लिया करो ना, क्या जायज़ है क्या ना जायज़ है। दिल अगर ये कहता है कि शब बारात को पटाखे बजाने चाहिए, पूछो ना इस दिल से। अगर ये कहता है नहीं ये हमारा रवाज नहीं है तो मत बजाओ। अगर दिल ये कहता है सज धज के सड़कों पे सारी रात गुजारनी अच्छा नहीं लगता, ये आवारागर्दी है, तो फिर मत फिरो सड़कों पर, रात को इबादत कर लो। इसमें फतवे की तो कोई जरूरत नहीं है। बंदे का सबसे बड़ा मुफ्ती उसका दिल है। हज़रत मौलाना रशीद साहब, अहमद रशीद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म जिन्होंने अहसनुल फतावा लिखा है। आज भी किसी मदरसे में जब कोई फतवा लिखा जाता है तो अहसनुल फतावा खोला जाता है पहले। उन्होंने लिखा है कि अगर बंदे पर कोई मुसीबत आ जाए और उसको ये पता करना हो कि ये मुसीबत रहमत है या अजाब है, तो किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस दिल से पूछो। लिखते हैं कि अगर परेशानी आने के बाद, बीमारी आने के बाद, मुसीबत आने के बाद, घर में फसाद आने के बाद, कारोबार में नुकसान होने के बाद, लोगों के दरमियान बुरा बनने के बाद, अगर एक बंदा वो गुनाह नहीं छोड़ता जो मुसीबत आने से पहले करता था। मिसाल के तौर पे एक बंदे को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और वो बंदा कोई बदतरीन गुनाह करता है, नुकसान के बावजूद गुनाह नहीं छोड़ता, तो मुफ्ती साहब ने लिखा है ये अल्लाह की तरफ से अजाब है उसके लिए। ये मुसीबत क्या है जी? अजाब है। और अगर मुसीबत आने के फ़ौरन बाद गुनाह से तौबा कर लेता है, वो गुनाह नहीं करता जो मुसीबत आने से पहले करता था, तो फरमाते हैं कि ये अब आजमाइश होगी और अल्लाह करीम अपने फजल से इस आजमाइश से बंदे को बाहर निकाल देंगे। तो ये तो हमें अपने दिल के पास ही सबसे बड़ा मुफ्ती रखा हुआ, अल्लाह तक करीम ने हमारे दिल में ही रखी है बात। तो अपने दिल को क्यों नहीं पूछते बार बार कि ये काम सही है कि नहीं है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा कर सकते हैं? नौज़ुबिल्लाह क्या उस दौर में ऐसा हुआ होगा? जो बातें तुम्हारा दिल गवाही देता कि ये नहीं जच रही, ये दूसरों की कौम से मुशाबत रखती हैं, तो उन बातों को छोड़ दें बस। बाज़ औक़ात सिर्फ अपने फतवे देने की वजह से कोई साहब कह रहा है जी 14 शाबान को इबादत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की है। अब कोई बंदा कितनी करता है कितनी नहीं करता ये उसका मामला है, लेकिन ये तो समझिए ना कि अल्लाह ने बहाने बनाए। शब कदर को, शब बारात को, रमज़ान मुबारक को अल्लाह करीम ने आपको बहाने बनाए हैं कि भाई इस बहाने मेरा बंदा आके अपनी मगफिरत करवा ले, इस बहाने बंदा अपनी मगफिरत करवा ले।
अब अगर कोई बंदा 14 शाबान की रात को ही सोया रहे या लैलतुल कदर की रात को रमजान मुबारक में तलाश ही ना करे, तो फिर ये तो इतना तो हम मानते हैं कि उसने एक अच्छा मौका खो दिया, उसने एक वक्त उसकी जिंदगी में बेहतरीन आया वो जाया कर दिया है। तो ऐसे वक्त को जाया करने की बजाय क्या बेहतर ना हो कि वो इत्मीनान कल्ब के साथ सुकून से जाके मस्जिद के अंदर इबादत करे? बहुत बेहतरीन कपड़े पहनने की बजाय ये बेहतर नहीं है कि उन कपड़ों के पैसे किसी ऐसे गरीब को दे दे जिसके पास तन धरने के लिए कपड़ा नहीं है? बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें बनाने की बजाय अगर किसी एक गरीब को 10,000 रुपये दे दो और किसी एक गरीब को पूरे बकरे के सदके के पैसे दो, उसके घर का पूरे महीने का राशन ना चल जाए? अपनी अकल भी लगाएं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है। इतना बेहतरीन दीन दे दिया और खातिमुन नबिय्यीन की उम्मत में हमें पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत है, कायनात की सबसे महबूब उम्मत है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी तरफ नजर रहमत से देखते हैं, उसके बावजूद बंदा उसको अपने लिए अच्छा ना मौका फराम कर सके, तो मैं समझता हूँ बंदे की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरों को फतवे सुनाने बंद करें। मैं बार बार अक्सर जहाँ जाता हूँ मुसलमानों से बार बार अपील करता हूँ, खुदा का वास्ता है वो दूसरों को ताने देने छोड़ दो, खुदा का वास्ता है दूसरों को मसले ना बताओ। ये देखो कि ये गुनहगार बंदा कितना अल्लाह का इत्तबा करता है, कितनी नहीं करता। तुम दूसरे को पहले सीधे रास्ते पे लाने की बजाय कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, मेरे पास माँ बाप की इताअत है या नहीं है, मेरी बीवी मुझसे राजी है या नहीं है, मैं अपनी औलाद के लिए रहम करने वाला हूं या नहीं हूं, मेरा दोस्त मेरा साथ मुखलिस है या नहीं है, मैं अपने दोस्तों का वफादार हूं या नहीं हूं, मेरे अपनी पड़ोसी के साथ दोस्ती है या नहीं है, मैं अपने सगे भाइयों के साथ दिल में मोहब्बत रखता हूं या नहीं रखता हूं। पहले अपना मामला तो तय हो जाए कि हम कैसे हैं। अपना मामला खराब है, दूसरों को फतवे पे फतवे दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपसे बात करनी है। कब्र के फरिश्ते ने यह नहीं पूछना कि तू अपने पड़ोसी को फजर में ले जाता या नहीं ले जाता था, उसने ये पूछना तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ये बता। पहला सवाल आपसे होगा। और भाई बेइंतहा लोग ऐसे हैं, लोगों को डराने में लगे हुए हैं कि ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे वो हो जाएगा। शरीयत ने इस जुज का खात्मा किया है कायनात में। कायनात में था क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सिवाय लोगों के डराने के और काम क्या हुआ है दुनिया में? और आज भी जिनकी आजादारी है, आज भी कायनात में जो बड़ी बड़ी पावरें हैं, वो लोगों को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहती हैं। तो क्या हम भी वैसे ही बन जाए? नहीं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है, बेहतरीन इखलाक की तालीम दी है।